सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। तो आज हम करेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 से पाठ 6, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना, जिसका अर्थ है बेटी के बिना घर सूना होता है। जो ये पाठ है बच्चों, वो सरकार द्वारा मुहिम चलाई गई है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर ये पाठ है, अर्थात आधारित है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र दिखाई देती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात संवादात्मक शैली हम उसे कहते हैं जैसे हम आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, तो उस तरह से इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मियों के अवकाश में या छुट्टियों में पितृगृहम् पिता के घर आती हैं। ग्रीष्मावकाशे अर्थात गर्मी की छुट्टियाँ, पितृगृहम् मतलब पिता का घर, आगच्छति आती हैं। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका अर्थात किसका, शालिनी का स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, लेकिन उसकी भाभी उदासीन दिखाई देती हैं, अर्थात उदास दिखाई देती हैं। शालिनी भ्रातृजाय हे भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक है। चिंतिता इव प्रतीयसे, जो शालिनी है वो अपनी बड़ी भाभी को बोलती हैं, जो उसके बड़े भाई की पत्नी है, कि चिंतित दिखाई दे रही हो। सभी कुछ कुशल हैं, सब ठीक ठाक है। माला आम शालिनी, भाभी जो उनकी जिनका नाम है माला, वो बोलती हैं आम शालिनी, आम का अर्थ होता है हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ अर्थात ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय या चाय अर्थात ठंडा या गर्म। शालिनी अधुना तु किमपि न वांछामि, शालिनी बोलती है अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, वांछामि मतलब चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि में सभी के साथ भोजन करूंगी। भोजनकाले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम, भोजन काल के समय भी जो माला है उसकी मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। कहने का अर्थ है कि जो उसकी बड़ी भाभी थी माला, उनकी मनोदशा अर्थात उनके मन की स्थिति, जो उनका जो मन है वो स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रहा था, अर्थात स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। परम सामुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन किन्होंने जो उनकी भाभी है माला, अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। मतलब वो अच्छा नहीं दिख रही थी, स्वस्थ नहीं दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं कहा। राकेश भगिनी शालिनी, राकेश बहन शालिनी, जो राकेश है वो अपनी बहन शालिनी को बोलता है भगिनी शालिनी, भगिनी का अर्थ होता है बहन। दृष्टिया त्वम स्मागता, भाग्य से तुम आई हो। दृष्टिया त्वम स्मागता, भाग्य से तुम आई हो या अच्छे समय पर आई हो। दृष्टिया का अर्थ है यहाँ पर भाग्य से या अच्छे समय पर आई हूँ। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या एक मीटिंग अचानक ही निश्चित हो गई है। अचानक ही निश्चित हो गई है मतलब मेरे जो ऑफिस है उसमें क्या है, एक मीटिंग है और वो अचानक ही एकदम से निश्चित हो गई है। अद्य मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, अद्य आज ही जो माला है उसकी जो चिकित्सक के साथ या डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित हुआ है, अर्थात उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तुम मालिया सह चिकित्सकाम प्रतिगच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के
डॉक्टर के पास जाओ, मतलब गच्छ मतलब जाओ। तस्याः परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपाद्य, और उनके तस्याः किनके मतलब डॉक्टर के, परामर्श अनुसारम, परामर्श होता है उनकी सलाह के अनुसार, यद विधेयम जो ठीक हो, तद संपाद्य वैसा ही करना। शालिनी किम अभवत, शालिनी ने कहा क्या हुआ है। भ्रातृजया स्वास्थ्यम समीचीनम न अस्ति, जो भाभी हैं वो स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है। अहम तु ह्य प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते सम। तो जो उनकी बहन है, जो शालिनी है, वो बोलती हैं अपने भाई को, अहम तू मैं तो कल से ही, ह्य मतलब कल से ही, बीते हुए कल से, प्रवृत्ति से, पश्यामी देख रही हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति मतलब वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही हैं, इति प्रतीयते सम वो ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। तो उसका भाई जो राकेश है, राकेश चिंत्याः विषय नास्ति, राकेश अपनी बहन शालिनी को बोलता है चिंता का विषय नहीं है। तो माल्या सह गच्छ, तुम जो माला है उसके साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्ग में मतलब तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा, या मार्ग जैसे तुम दोनों एक दूसरे के साथ जाओगे तो मार्ग में, रास्ते में तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा या तुम जान जाओगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः, तो मालिनी और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बातें करती हैं। शालिनी किम अभवत, शालिनी जो माला की ननंद है, उनके मतलब पति की बहन है, वो उनसे पूछती है किम अभवत क्या हुआ है। भ्रातृजाय हे भाभी क्या हुआ है। का समस्या अस्ति क्या समस्या है। माला शालिनी, माला बोलती है शालिनी, अहम मास्त्रियस्य गर्भम सकुक्षौ धारयामि, मैं 3 मंथ से या 3 मंथ से क्या हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। अहम मास्त्रियस्य मैं 3 महीने से मैंने सकुक्षौ अपना मतलब गर्भ धारण कर रखा है। तो भ्रातृ आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है या तुम्हारे भाई का कहना है, यत अहम लिंग प्रेषणम करायेयम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, और तुम्हारे भाई का क्या कहना है, यत अहम और मैं लिंग परीक्षण कराऊं, अर्थात ये पता कराऊं कि मतलब उनके गर्भ में लड़का है या लड़की है, मतलब वो उनको ये परीक्षण करवाने के लिए बोल रहा है। तो मैं लिंग परीक्षण कराऊं, और कुक्षो कन्यास्तु, और यदि कोख में कन्या है, चेत गर्भः पातयेयम, तो मैं गर्भ को गिरा दूं, मतलब उस बच्चे को मार दूं। अहम अतीव उद्घिना अस्मि, मैं इस बात से बहुत ही उद्घिन हूँ या परेशान हूँ। परम तव भ्रात्रा वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारा जो भाई है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। भ्राता होता है भाई। शालिनी, शालिनी भ्राता एवं चिंत्युतमपि कथम प्रभवति। शालिनी बोलती है भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, चिंत्युतमपि कथम प्रभवति मतलब इस प्रकार का जो घृणित कार्य है वो सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वधार्या, शिशु यदि कन्या है, बच्चा यदि कन्या है, चेत तो वधार्या उसको मार दो। जघन्यम कृतमिदम, यह तो क्या है, जघन्य अपराध है, ये तो जघन्य अपराध है, बहुत ही बुरा कर्म है। तुम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितश्च, वह तुम्हारे शरीर में स्थित, तव मतलब तुम्हारे, स मतलब वह, शरीरे शरीर में, स्थितश्च मतलब स्थित है, शिशौ बच्चा, वधार्थम चिंतयति वध करने की सोच रहे हैं, मतलब मारने की सोच रहे हैं। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुप हो। त्वम मतलब तुम, और तूष्णीम मतलब चुप, और तिष्ठसि मतलब तुम चुप बैठी हो। अधुना गृहम चल, अभी ही घर चलो। अभी ही अधुना गृहम चल, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, नास्ति नहीं है, आवश्यकता जरूरत लिंग परीक्षण की। भ्रात्रा यदा गृहम आगमिष्यति, भाई
जब घर आएंगे अहम वार्ता कृष्य से, कृष्य मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काले होता है बच्चों शाम के समय में, भ्राता भाई आगच्छति आते हैं। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य, हस्त मतलब हाथ, पादादिकम पैर आदि को, प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च और वस्त्रों को, परिवर्त्य बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वलति दीपक को जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, भवानी स्तुतिम च अपि करोति और माता या देवी की स्तुति करते हैं, मतलब देवी की पूजा करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्व अपि एकत्रिता, उसके बाद सभी लोग क्या होते हैं, चाय पान के लिए या चाय पीने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। राकेश है माले, जो राकेश है वो अपनी पत्नी माला से पूछता है, हे माला त्वं चिकित्सकाम प्रति, तुम डॉक्टर के पास गतवती आसी ही गई थी कि मैं कथियत सा, क्या कहा उन्होंने। माला मौन में वा श्रियति, मतलब जो माला है वो मौन ही रही। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तदैव मतलब उसी समय पर, क्रीडन्ती खेलते हुए, त्रिवर्षीया जो 3 वर्ष की उसकी पुत्री अंबिका है, पितु वो अपने पिता की, क्रोडे गोद में, उपविशति बैठ जाती हैं, तस्मात और उससे, चाकलेहम होता है बच्चों चॉकलेट, और चॉकलेट याचते मांगती हैं। राकेश अंबिकाम लालित, जो राकेश है वो अपनी बच्ची या अपनी बेटी अंबिका का लाड प्यार करता है, मतलब उसे प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय और चॉकलेट देता है, ताम क्रोडात अवतार्यति और अपनी गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, और दोबारा माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। प्रश्नवाचक दृष्टि से देखना मतलब वो उनसे कुछ जानना चाह रहा है और उसे उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो उसको वैसी नज़रों से देख रहा है कि मतलब मुझे मेरी बात का जवाब दो। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तर ददाती, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रात, शालिनी बोलती है, भ्रात भाई त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम क्यों। क्षणमासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, क्षण मासानंतरम मतलब 6 महीने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, मतलब सब पता लग जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व ही, किमर्थम किस लिए इस प्रकार का आयास कर रहे हो, मतलब इस तरह की कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो। राकेश भगिनी, राकेश अपनी बहन को बोलता है, हे बहन त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका पुत्री के रूप में, अतस्यतेव है, अधुना एकस्य पुत्रस्य, अब एक पुत्र की आवश्यकता तो मतलब आवश्यकता है, त्रही तो डॉट डॉट डॉट, तो मतलब उसकी बात को काटते हुए ही, वो बात अपनी पूरी भी नहीं कर पाया था, उसकी बात को काटते हुए राकेश की बहन है जो शालिनी, वो बोलती है, त्रही तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, त्रही तो कोख में यदि पुत्री है तो मार दो। तीव्र सौरेण ऊंची आवाज में गुस्से में बोलती हैं, हत्या है पापम कर तुम प्रवृत्तो अस्मि त्वम, तो वो बोलती है कि हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो, मतलब तैयार हो गए। राकेश ने हत्या तू ने डॉट डॉट, नहीं हत्या तो नहीं, मतलब उसको बात को उसकी को पूरा नहीं होने देती है। और शालिनी जो है वो तभी बोलती हैं, त्रही तो किमस्ति निघ्रणम
कृत्यमिदम, इस तरह के घृणित कार्य की, फिर तुम क्या है इस तरह का जो ये घृणित कार्य जो तुम सोच रहे हो। त्रही, तो किम अस्ति, क्या है, निघृणम कृत्यमिदम, जो ये घृणित जो कार्य है जो तुम सोच रहे हो वो क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, सर्वथा सब भूल गए, विस्मृतवान का अर्थ होता है भूल गए। अस्माकं जनकः कदापि, हमारे पिता ने कभी भी, जनक होता है बच्चों पिता, पुत्री पुत्रियों विभेदम न कृतवान, पुत्र और पुत्री में कभी भी भेद नहीं किया। विभेदम मतलब भेद नहीं करना। स सर्वदैव, वह हमेशा ही, मनुस्मृति, मनुस्मृति की, पंक्ति इदम, उद्धृति सम, एक पंक्ति को क्या करते थे, बोलते थे। मतलब मनुस्मृति एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, और उसकी एक पंक्ति थे, एक वाक्य है, पंक्ति होता है वाक्य, उसको बोलते थे। आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्मा, मतलब पिता से ही पुत्र पैदा होता है और उस पुत्र के समान ही पुत्री होती है। मतलब एक पिता ही के गुण ही, एक पिता द्वारा ही पुत्र की मतलब उत्पत्ति होती है, और उस पुत्र के समान ही पुत्री को माना गया है, क्योंकि जो पुत्री है वो भी तो अपने पिता की संतान होती है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, और तुम तो सायंकाल को और प्रातः को देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कारम करोषि, और क्यों तुम इस सृष्टि की को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, मतलब पुत्री को मारना चाहते हो और एक देवी की स्तुति कर रहे हो। तो कहना चाह रही है कि तुम फिर क्यों इस सृष्टि को पैदा करने वाली माता का तिरस्कार या अपमान कर रहे हो। तो मनसी यति कुत्सिता वृत्ति, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति मतलब ऐसे बुरे विचार आ गए हैं। इदम चिंत्यता वैव, इस प्रकार मैं सोच कर ही, अहम कुंठिता अस्मि, मैं कुंठित हो गई हूँ, या मैं तुमसे मतलब उदास हूँ या गुस्सा हूँ। तो आगे क्या कह रही हैं, तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा है वो व्यर्थ है, मतलब बेकार है, जो तुमने पढ़ाई की है वो सब बेकार है जब तुम्हारी ऐसी सोच है तो। राकेश भगिनी, हे बहन, विरम विरम, ठहरो ठहरो, अहम सब अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जिता च अस्मि, और मैं बहुत ही लज्जित हूँ, मतलब क्या हूँ, शर्मिंदा हूँ, अपने जो मैंने बात सोची है उसके लिए शर्मिंदा हूँ। अद प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, अद प्रभि, आज से ही कभी भी, गृहीतम इदम, इस प्रकार के मतलब न करने योग्य कार्य के बारे में सपने में भी नहीं सोचूंगा। गृहीतम इदम यथ एव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, अथैव, जिस प्रकार से जो अंबिका मेरी पुत्री है हृदय से संपूर्ण स्नेह से, मेरे हृदय की, मेरे दिल के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, मतलब मेरे जो प्रेम है उसके प्रति उसकी पूरा उसको अधिकार है। तथा वैसे ही आगंता, आने वाले शिशु को भी, आने वाला शिशु भी उस स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र पुत्रः भवति पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो या वो पुत्री हो, या पुत्र पैदा हो या पुत्री पैदा हो, मैं उतना ही प्रेम करूँगा। तो आगे कहा गया है, अहम स्वगृहीत चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, मैं अपने द्वारा जो ग्रहण किए गए जो मेरा चिंतन था, विचार था, उनके प्रति मैं पश्चाताप से भरा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र, जहाँ पर, नार्यस्तु, नारियों को, पूजयन्ते, पूजा जाता है, रमन्ते, वहाँ रमण करते हैं या रहते हैं, तत्र, वहाँ, देवता मतलब देव, भगवान। मैं किस प्रकार से भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रेतः न पूजयन्ते, और जहाँ नहीं पूजी जाती हैं, सर्वास्तत्र अफलाः, सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः, तो क्या कहा गया है कि जहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता है, सर्व, सारी क्रियाएं, तत्र, वहाँ पर, अफलाः,
मतलब क्या हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं या निष्क्रिय हो जाती हैं। जहाँ नारियों को पूजा जाता है वहाँ पर देवता या भगवान निवास करते हैं, और जहाँ नारियों को नहीं पूजा जाता वहाँ पर सब प्रकार की क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, अर्थात असफल हो जाती हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा या कहा भी गया है कि जो पिता से 10 गुना माता होती है, अर्थात माता के गुण होते हैं। तवया सन्मार्ग प्रदर्शितः भगिनी, तुमने मुझे सही मार्ग प्रदर्शित किया है बहन। कनिष्ठा अपि, छोटे होते हुए भी, त्वम मम गुरुरसि, तुम मेरी गुरु हो। यहाँ पर गुरु दो शब्दों मतलब दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। गुरु एक मतलब अध्यापक और दूसरा बड़ी के रूप में। तो वह कहना चाह रहा है कि छोटे होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, अर्थात तुम मेरे से बड़ी हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी बोलती है बस करो पश्चाताप से, अर्थात अब पश्चाताप मत करो। तव मन से अंधकार अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम, तुम्हारे मन से अंधकार चला गया और यह प्रसन्नता का विषय है, मतलब ये खुशी की बात है। भ्रातृजाए, तो जो शालिनी है वो अपनी किसको बुला रही है, अपनी भाभी को बुला रही है। भ्रातृजाए आगज, भाभी आओ। सर्वाम चिंताम, सारी चिंता को त्यज, त्याग दो। आगंतु, आने वाले। शिशु की या बच्चे की। स्वागताय च सनद्धाः भव, उसके आने का स्वागत करो और तैयारी करो। भ्रातृः त्वम अपि प्रतिज्ञां करो, और भाई तुम भी वचन लो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने, कन्या की रक्षा के लिए। तस्याः पाठने, उसके पठन पाठन के लिए। दत्तचितः स्थास्यसि, मतलब अपने दत्तचित से खड़े रहोगे या उसी प्रकार से अपने मतलब एक उसके लिए कार्य करोगे, कन्या की रक्षा करोगे और उसके पठन के लिए तैयार रहोगे। पुत्री रक्ष पुत्रीम, पुत्रीम रक्ष, पुत्री मतलब बेटी बचाओ और पुत्री पाठ्य, और बेटी को पढ़ाओ। ये हमारी सरकार के द्वारा एक जो मुहिम चलाई गई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो शालिनी है वही कह रही है कि पुत्री रक्ष पुत्री पाठ्य इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये एक घोषणा की गई है वो तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर क्या करेंगे, यदा वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिलकर इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे, अर्थात इस सोचे हुए कार्य को हम पूर्ण करेंगे, यथार्थ रूप में करेंगे। सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होता, हमें उसका पालन भी करना होता है। यथारूपम करिष्यामः, जब हम उसे यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नरपनये पांचालिका विक्रमे, जो एक गार्गी महिला हुई थी वो किसमें निपुण थी, वो श्रुत चिंतन में मतलब ग्रंथों के चिंतन में, उनके पठन पाठन में। और जो पांचालिका जो द्रौपदी थी वो किसमें निपुण थी, वो पराक्रमी भी थी और वो अच्छी राजनीतिज्ञ भी थी, मतलब उनके अंदर राजनीति के गुण थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और लक्ष्मीबाई जो थी शत्रुओं को विनाश करने में। और गगनम विज्ञाना अंगणे कल्पना, और जो कल्पना चावला थी जिन्हें हम सब जानते हैं, वो गगन विज्ञान अर्थात आसमान के विज्ञान मतलब क्या है कि उन्होंने क्या किया था, आकाश के जो विज्ञान था उसमें उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया था। इंद्रो उद्योगपति च खेल जगती खयाता भीतः साइना, और जो इंद्र नोई जो हैं वो उद्योग के क्षेत्र में और खेल जगत में जिन्हें हम सब जानते हैं साइना हैं। संयम स्त्री सकलासु दिक्षु, जो ये स्त्री है वो सभी दिशाओं में सबल हो। क्या कहा जा रहा है, जो लड़की है वो सभी, जो स्त्री है वो सभी दिशाओं में सबल हो। सर्वेम सद उत्साहिताम, और सभी उसको प्रोत्साहित करें, उसको उत्साहित करें। तो बच्चों जो हमारा पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ का जो अनुवाद है वो समझ आया होगा और आपको इसे अच्छे से समझना है, इसके शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है और इन्हें याद करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अभ्यास में, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।